गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का नेम रिएक्शन 7 वियर-विलिंगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बीएससी ये सेकेंड ईयर में आई थी यानी थर्ड सेम में, और एमएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए और फर्स्ट सेम के लिए। देन CSIR नेट JRF गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे प्रोडक्ट पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर या माइनर। तो ये जो प्रोडक्ट इसमें बनता है मेजर और माइनर बनता है, तो ये रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली। ये रिएक्शन कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देना, एस्टर में। तो कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, एस्टर ग्रुप। तो होता क्या है, इसमें जो माइग्रेशन होता है ऑक्सीजन के साइड पे जो जुड़ता है वो जुड़ता है बल्कि ग्रुप, यानी जो भारी हो, जितने ज्यादा से ज्यादा एटम हो। तो इसको हम डिस्कस करते हैं वियर-विलिंगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स convert into ester oxidation by per acid full stop. This oxidation is known as Beer-Willinger oxidation reaction। तो ये है, क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन का किस में कन्वर्ट हो जाना, एस्टर में, वो भी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कौन करता है, पर एसिड। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं वियर-विलिंगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमने क्या लिया है, सिंपल सा लेते हैं CO, यहां पर ले लेते हैं CH3 और यहां पर ले लेते हैं C2H5। ये सेम भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें एक कार्बन है, दो कार्बन, तो भारी कौन सा होगा, C2 वाला, तो बल्कि ग्रुप का माइग्रेशन होता है, इसलिए मैंने आपका डिफरेंट टाइप का लिया है। इसका नाम क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। देन हमने क्या ले लिया, पैरासिड ले लिया, पैरासिड ले लेते हैं हम, RCOOH होता है तो एसिड कहलाता है। इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं पर एसिड। इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो ये ऑक्सीडेशन करता है, यहां पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, यहां से ये ऑक्सीजन निकल जाता है तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH। ये ऑक्सीजन एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH3O CO C2H5, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखिए, और क्या निकल जाएगा यहां से,
COOH, ये आपका एसिड निकल गया है। अब इसमें देखिए दो कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहले ये ऑक्सीजन कहां पर गया, CH3 के पास, और दूसरी बार कहां गया, C2H5 के पास। तो बल्कि ग्रुप जो होता है इसमें ये CH3 के पास है, तो ये बना माइनर प्रोडक्ट, ये बना मेजर प्रोडक्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा ऑक्सीजन उसके साथ जाता है जो भारी ग्रुप होता है, तो प्रोडक्ट ये पूछा गया है। दोनों के दोनों एस्टर देखो, C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर ग्रुप कहलाता है। ये कहलाएगा इथाइल मिथाइल एस्टर, ये भी इथाइल मिथाइल एस्टर ही कहलाएगा। तो ये हमारी होगी रिएक्शन जिसमें हमने मेजर और माइनर प्रोडक्ट बता दिए हैं, यानी कीटोन का किस में कन्वर्ट हो जाना, एस्टर में कन्वर्ट हो जाना। अब मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात की तो वो क्या होता है, बल्कि ग्रुप। अब इसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म यहां पर देखिए, पर एसिड एक कैटालिस्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, या एसिड है तो एसिड कैसे टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी H। जहां पर भी आपका एसिड लिया जाता है सबसे पहले अटैक कौन करता है, H पॉजिटिव अटैक करता है। तो हम इसको देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट अगर हमने एसिड लिया है तो आयनाइजेशन स्टेप होगा। स्टेप फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेप। क्या लिया है हमने, RCOOH, ये है आपका पर एसिड। तो ध्यान दीजिए बहुत इंटरेस्टेड रिएक्शन है, और क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं मेजर और माइनर के हिसाब से। तो हम यहां से मैकेनिज्म कर रहे हैं कि कैसे हमारा एस्टर बना, मेजर कैसे बना और माइनर कैसे बना, इसमें माइग्रेट करेगा। अब देखिए इसका आयनाइजेशन करेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो एसिड से क्या होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन O का है, एक H का है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाएगा, बॉन्ड टूट के O ले जाएगा। फुल हेड एरो से O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। तो ये बन गया H पॉजिटिव प्लस RCOOO नेगेटिव। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब यहीं पर हम सेकंड कर रहे हैं, इसी पे कर देते हैं। स्टेप सेकंड, जब भी आयनाइजेशन हो जाता है, एसिड लिया जाता है तो प्रोटॉन अटैक करता है H पॉजिटिव, तो इसको प्रोटोनेशन स्टेप कहते हैं। प्रोटोनेशन स्टेप, क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन इन हो रहा है वैसे आउट भी होगा। फर्स्ट में प्रोटोनेशन स्टेप आ गया तो लास्ट में डिसप्रोटोनेशन स्टेप आएगा। तो देखिए क्या लिया है हमने, ये तो टूट गया। अब हम यहां से हम एस्टर ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5 प्लस H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव अटैक कर रहा है। तो देखिए H पॉजिटिव कभी भी अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, पोअर ग्रुप है, जो भी अटैक करेगा रिच ग्रुप करेगा। अब इस पे या तो डबल बॉन्ड अटैक कर सकता है, देखो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो किसी भी अटैक नहीं करेगा, +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस है। इस पे जो अटैक करेगा वो रिच ग्रुप करता है। रिच ग्रुप क्या होते हैं, या तो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या नेगेटिव चार्ज हो। तो फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड भी है, और साथ साथ में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। ये अटैक करेगा किस पे, H पे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाके। ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, O के पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H और प्लस C2H5। लेकिन हम इसी का ये बना देंगे, रेजोनेंस कर देंगे। तो ये बॉन्ड अगर ऊपर मूव कर दे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन O को दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, C पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये बन जाएगा CH3 COH C2H5, ये बन गया
पॉजिटिव यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस पे जो इंटरमीडिएट बनता है पूछा जाएगा वियर-विलिंगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वो बनता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये स्टेप सेकंड होगी। अब स्टेप थर्ड कर रहे हैं। स्टेप थर्ड, अब इस पे अटैक करेगा पर एसिड आयन, ये पर एसिड आयन अटैक ऑन कार्बोकैटायन। तो देखिए कैसे अटैक करता है। हमारे पास क्या है, CH3COH पॉजिटिव, C2H5 प्लस एसिड हमारे पास है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं O निगेटिव, OC डबल बॉन्ड OR, ये है, ये अटैक करेगा। निगेटिव अटैक हमेशा किस पे करता है, पॉजिटिव पे। तो O निगेटिव ने अटैक कर लिया C पे, तो C भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COH, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OR, ये बन गया। स्टेप फोर्थ, ग्रुप शिफ्ट। अब यहां पर ग्रुप शिफ्ट होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बल्कि ग्रुप शिफ्ट होता है, तो इस ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हैं हम, माइनर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। देखो अगर यहां से इसके स्टेप में दिखा देंगे तो इन पे एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो बल्कि ग्रुप ये है। अगर सपोज करो यहाँ पर क्या होता, बेंजीन होता, तो वो माइग्रेट करता। हम यहाँ पर इसको माइग्रेट कर रहे हैं, तो स्टेप फोर्थ में ग्रुप यानी बल्कि ग्रुप शिफ्ट। अब देखो बल्कि ग्रुप शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर लेंगे, CH3COH C2H5, यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OR। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए अब यहाँ से, अब यहाँ पे ग्रुप क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो हम किस ग्रुप को माइग्रेट कराते हैं, जो बल्कि है। यहाँ से क्या गया, C2H5 निगेटिव गया, और यहाँ क्या छूट जाएगा, पॉजिटिव। बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले गया, C2H5, C पे पॉजिटिव, निगेटिव आया, निगेटिव ने अटैक किस पे कर लिया, इस O पे अटैक कर लिया। इस O पे जैसे अटैक किया, इस O की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3, तो यहां से ये निकल जाएगा क्या, RCOO निगेटिव। तो ये बन गया आपका CH3COH, ये बना, और ये निकल गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के क्या लग गया था, C2H5 प्लस RCOO निगेटिव। ये देखिए ये निकला, ये निगेटिव O के साथ जुड़ गया, तो हमने क्या बना दिया, CH3COH, O के साथ क्या जुड़ गया, C2H5, और ये RCOO निगेटिव भी निकल गया है। तो ये बन गया हमारा। स्टेप लास्ट है, सॉरी, स्टेप फिफ्थ। स्टेप फिफ्थ में डिसप्रोटोनेशन स्टेप, ये ऐसे कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। देखिए उसी को लेना है हमको, सेम CH3COH पॉजिटिव O C2H5 प्लस RCOO निगेटिव, ये बनेगा डिसप्रोटोनेशन।
ये निगेटिव अटैक किस पे करेगा, इस H पे। जैसे H हमने इन किया था वैसे आउट हो गया, जैसे ही H निकला ये क्या बन जाएगा, RCOOH, ऐसे ही निकल गया। ये H पॉजिटिव कब होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कहां पर आ जाए, यहां आ जाए, तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, सॉरी इथाइल मिथाइल एस्टर। ये देखिए, अगर सपोज करो हम यहां पर इस ग्रुप का माइग्रेट करा देते तो यहां पर क्या हो जाता, CH3 हो जाता और यहाँ पे C2H5 हो जाता, तो माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। मेजर प्रोडक्ट ये है, इसके हम कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा करेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वियर विलिंगर ऑक्सीडेशन। होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड से डेरिवेटिव एस्टर बनाना। एस्टर बनाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करना होता है उसका, तो ऑक्सीडेशन किससे किया जाता है, पर एसिड से किया जाता है। देन इसके बाद हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर एस्टर। तो हम मेजर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जहां पर बल्कि ग्रुप माइग्रेट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है। माइनर प्रोडक्ट कहते हैं जहां पर माइनर प्रोडक्ट उसे कहते हैं जहां पर बल्कि ग्रुप ना होकर छोटा ग्रुप अगर माइग्रेट हो रहा है तो, जिसका एटॉमिक मास कम से कम हो। यानी छोटा ग्रुप माइग्रेट होगा तो माइनर प्रोडक्ट, बड़ा ग्रुप माइग्रेट होगा तो मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया। देन इसके हमने स्टेप पढ़ी, पहले स्टेप में आयनाइजेशन करना है किसका, पर एसिड का। आयनों में कन्वर्ट हो गया निगेटिव पॉजिटिव। जब भी एसिड लेते हो तो H अटैक करता है। स्टेप सेकंड, H अटैक करने को प्रोटोनेशन कहते हैं। अब प्रोटॉन किसी भी अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इस पे जो करेगा रिच ग्रुप करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसने अटैक किया, ये बना। अब यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, हमको कार्बोकैटायन चाहिए, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो इस पर 2 डिग्री, ये पॉजिटिव आ गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देन उसके बाद अब पर एसिड जो आयन है वो अटैक करेगा, वो अटैक कहां पर करेगा, सी पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्योंकि ये रिच ग्रुप है तो ये बन गया। देन स्टेप फोर्थ में ग्रुप माइग्रेट होगा या ग्रुप शिफ्ट होगा, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा, भारी ग्रुप शिफ्ट हो रहा है तो ये चला गया यहाँ पर। देन लास्ट में डिसप्रोटोनेशन किया, इस RCO निगेटिव ने यहाँ से H ले लिया तो एसिड बन गया और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एस्टर बन गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके कुछ अदर रिएक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमने वियर-विलिंगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का थ्योरी, रिएक्शन और मैकेनिज्म पढ़ लिया है। तो वियर-विलिंगर ऑक्सीडेशन के कुछ हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, अदर एग्जांपल कैसे प्रोडक्ट बनाता है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो हमने क्या ले लिया, पर एसिड ले लिया है RCOOH पर एसिड। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा सेम है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा 100%, कहीं पर भी ले लो क्योंकि CH3 है। ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी डाइमिथाइल एस्टर बन गया। सेकेंड हम देखते हैं, जैसे CH3 COH एल्डिहाइड के साथ क्या करता है, ये इंपोर्टेंट है। एल्डिहाइड के साथ हमेशा H के साथ हो जाता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप नहीं है, छोटा ग्रुप है, तो ये मेजर बनना चाहिए था। यानी प्रोडक्ट देख लेते हैं दोनों, CH3 COOH प्लस CH3 OCOH। अब देखिए अगर यहां पर H जाता है तो ये माइनर बनना चाहिए था, ये वाला मेजर बनना चाहिए था, ये मेजर बनना चाहिए था, ये माइनर, क्योंकि एस्टर से इससे ज्यादा स्टेबल ये है तो ये मेजर बन गया और ये माइनर बन गया। तो ये चीजों को याद रखना। देन उसके बाद थर्ड CH3 CO C2 CH2 CH3 अभी बनाया था हमने, ये इसका क्या बनेगा, ये बल्कि ग्रुप है तो पहला बन जाएगा CH3 COO C2H5, दूसरा बनेगा C2H5 COO
CH3, ये बनेगा मेजर और ये माइनर। ये अब उसके बाद बात करते हैं फोर्थ। सपोज करो ये अगर ऐसा है, एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं CO CH3, तो इसमें हमें क्या करना है, एक बार यहाँ O एक बार यहाँ O। तो पहला हमने कर दिया ये COO CH3, दूसरा हमने कर दिया CH3 COO बेंजीन रिंग। तो यहां पर ये हो गया माइनर और ये मेजर। अगला करते हैं फिफ्थ। अगर ये एलिफेटिक की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेटिक में क्या होता है, जब H के साथ आता है तब मेजर बनता है। तो एरोमेटिक की हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया है COH, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बन जाएगा COOH प्लस दूसरा बन जाएगा HCOO बेंजीन रिंग। तो इसमें ये माइनर बन जाता है और ये मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अब इसमें क्या होगा, यहां ध्यान देना। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो ये भारी ग्रुप है। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है या मेजर माइनर पूछ रहा है, तो हम इसमें मेजर देख लेते हैं। मेजर कैसे बनेगा, CH3CO, ये तो बहुत छोटा ग्रुप है, इसमें लगाना है हमको OCH CH3 एक प्रोडक्ट भी बना सकते हो, पूछेगा एक ही। मेजर माइनर पूछेगा तो तब इसको कर सकते हो। देन 7 क्वेश्चन। ऐसे के लिए यहाँ पर ओ ले आना है CH3CO O CH3 CH3 CH3। नेक्स्ट कुछ और अदर इंपोर्टेंट देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ये है, इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 9 देखते हैं। 9 में सपोज करो मैंने ये वाला दे दिया। ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं CH3, ये नेट के लेवल CSIR नेट JRF गेट में, और साथ साथ में जो आप ये लेक्चर की तैयारी करोगे वहां क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तो सिमिट्री है, देखिए या तो O यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। अब इसमें कोई भारी ग्रुप लगा नहीं, यहाँ भी CH2 है यहाँ भी CH2 है, तो इसका एक ही प्रोडक्ट हम बनाएंगे। 7 मेंबर बन जाएंगे, बीच में O आ जाएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 का एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो 7। तो सबसे पहले हमको 7 मेंबर बना लेना है। ये हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड O, एक ही प्रोडक्ट। इसमें दो बनेंगे, एक बार ऑक्सीजन यहां पर एक बार ऑक्सीजन यहां पर। तो हम इसके दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो ये आया था CSIR नेट में। एक बार हमने क्या किया, यहां ऑक्सीजन ले आए तो CH3 यहां पर आ गया। दूसरी बार हम क्या करेंगे, O यहां पर ले आएंगे।
यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। खुद ही देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर आता है तो ये बनेगा मेजर, और अगर ऑक्सीजन यहाँ पर आता है तो ये बनेगा माइनर। तो ये बहुत सारे रिएक्शन बता दिए हमने ये वीयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ क्वेश्चनों को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो जो आपके माइंड में आ रहे हैं, कहीं बुक में मिलते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को उसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।